एक पुराना सा गांव था। उसके आसपास खेत, नहर और एक बड़ा पीपल का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस पेड़ के नीचे कभी शादी मत करना, वहां एक चुड़ैल रहती है। गांव वाले इस बात पर ज्यादा चर्चा नहीं करते थे, लेकिन कुछ आंखें जानती थीं कि कई साल पहले इसी पीपल के नीचे एक शादी हुई थी और दूल्हा कभी वापस नहीं आया। वो रात अजीब थी। धूल उड़ी, ढोल बजे और दुल्हन की हंसी हवा में गूंज रही थी। तब से हर 25 साल बाद गांव में ऐसी शादी होती है जो मौत पर खत्म होती है। नई पीढ़ी यह सब सुनकर हंसती थी। उनके लिए यह बस एक कहानी थी, पुरानी औरतों का डर और बड़ों की बेकार बातें। उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम आकिब था। वह साफ दिल, खुश मिजाज, लेकिन जिद्दी था। उसकी सगाई रूबीना से हुई और शादी की तारीख भी तय हो गई। वो वही तारीख थी जिसे चुड़ैल की शादी वाला दिन कहा जाता था। बुजुर्गों ने चेतावनी दी, लेकिन आकिब के पिता ने कहा, हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, यह सब डराने के बहाने हैं। इस तरह शादी की तैयारी जोर शोर से होने लगी। शादी की रात गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन आसमान पर बादल बहुत घने थे। हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ छिपा हुआ हो। दूल्हा का जुलूस आया, निकाह हुआ, लेकिन जैसे ही आकिब ने बूल है कहा, पीपल के पेड़ की एक बड़ी शाखा अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गई। लोगों ने इसे संयोग समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात को जब आकिब दुल्हन के साथ कमरे में गया तो दियों की रोशनी झपकने लगी। दिए बुझ गए और हवा सीसी करने लगी। आकिब ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया, सामने वो चेहरा नहीं था जो दिन में देखा था। वो चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें खून जैसी लाल और होंठ सीधे हुए थे। आकिब पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। दुल्हन ने कुछ नहीं कहा, बस एक कागज निकाला जिस पर लिखा था, अब निकाह पूरा हुआ, तुम मेरे हो। रूबीना तुम्हारी कभी नहीं थी। अगली सुबह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। लोगों ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ रूबीना बैठी थी। वह ठीक लग रही थी, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। आकिब का कोई निशान नहीं था, न कपड़े, न जूते, न आवाज। रूबीना बस एक ही वाक्य बार बार दोहरा रही थी, उसने मुझे धोखा दिया, अब वह उसकी है। मौलवी साहब कुरान लेकर पीपल के पेड़ के पास गए। उन्होंने वहां दुआ पढ़ी। पेड़ के नीचे जले हुए शादी के कार्ड पड़े थे। उन पर नाम लिखा था, आकिब और चुड़ैल। बुजुर्गों ने कहा, यही वो दिन है जब चुड़ैल अपना पति मांगती है। जिसका निकाह इस दिन होता है वह उसी का हो जाता है। अब गांव में रिवाज बन गया है, हर शादी से पहले निकाह की तारीख देखी जाती है। अगर वो खास दिन हो तो निकाह टाल दिया जाता है या कोई खास दुआ कराई जाती है। कुछ महीनों बाद रूबीना भी गांव से गायब हो गई। कुछ कहते हैं वह पागल होकर जंगल चली गई। कुछ कहते हैं चुड़ैल ने उसे भी ले लिया ताकि सौतन न बचे। समय बीतता गया, लेकिन हर 25 साल बाद वही दिन आता। एक नई शादी होती और अंत वही होता। दूल्हा गायब, दुल्हन पागल और पीपल के नीचे एक और जला हुआ शुभकामना पत्र। अब लोग उस पेड़ को शादी का कब्रिस्तान कहते हैं। वहां अक्सर चॉकलेट के खोल, सिगरेट के टुकड़े और खून के दाग मिलते हैं। आज भी जब किसी की शादी होती है तो दुल्हन की मां चुपके से उसके कान में कहती है, बोल है कहना, लेकिन दिल से मत कहना। कौन जाने वह सुन रही हो।